जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान इतिहास के जैसलमेर, भरतपुर और धौलपुर रियासतों से संबंधित 100 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। यह पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में हमने 100 एमसीक्यू का रिवीजन किया था। इस तरह से हम दोनों पार्ट में 200 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए आइए प्रश्न नंबर 101 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 101, बदन सिंह के पिता का क्या नाम था? सही आंसर है भाव सिंह। प्रश्न नंबर 202, चूड़ामन की मृत्यु के बाद बदन सिंह का उत्तराधिकारी संघर्ष किसके साथ हुआ था? सवाई जय सिंह, मोहकम सिंह, अजीत सिंह या प्रताप सिंह? सही आंसर है मोहकम सिंह। प्रश्न नंबर 103, अगस्त 1722 में सवाई जय सिंह ने किस किले पर अधिकार करके मोहकम सिंह को वहां से हटा दिया था? थून के किले से। प्रश्न नंबर 104, सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ब्रजराज एवं राजा की। प्रश्न नंबर 105, सवाई जय सिंह और बदन सिंह के बीच औपचारिक समझौता किस तिथि को हुआ था? जून 1725 को। प्रश्न नंबर 106, बदन सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी जाती है? जाट कछवाहा परंपरागत वैमनस्य का अंत कर मैत्री संबंध स्थापित करना। प्रश्न नंबर 107, बदन सिंह को किन शाही मार्गों की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया था? दिल्ली, आगरा और जयपुर। प्रश्न नंबर 108, बदन सिंह ने 1730 में किस क्षेत्र के मेवों का दमन कर जय सिंह को प्रसन्न किया था? मेवात। प्रश्न नंबर 109, बदन सिंह ने अपना प्रमुख निवास स्थान किसे बनाया था? डीग को। प्रश्न 110, बदन सिंह ने डीग के किन प्रसिद्ध महलों का निर्माण करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल महल का। प्रश्न 111, बदन सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मंदिर बनवाया था? अयोध्या, मथुरा, वृंदावन या काशी? वृंदावन। प्रश्न 112, बदन सिंह ने अपने जीवन काल में ही शासन की बागडोर अपने किस योग्य पुत्र को सौंप दी थी? सूरजमल को। पार्शियल हिस्ट्री ऑफ द जाट्स पुस्तक के लेखक कौन थे? फ्रेंच गोटलियब। प्रश्न 114, बदन सिंह की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी? 7 जून 1756 को डीग में। प्रश्न 115, बदन सिंह की मृत्यु के बाद महाराजा सूरजमल किस वर्ष विधिवत भरतपुर के शासक बने? 1756 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 116, महाराजा सूरजमल के शासन बनने पर उनके किस पुत्र ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया था? जवाहर सिंह ने विद्रोह किया था। प्रश्न नंबर 117, पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान महाराजा सूरजमल ने मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को कौन सी युद्ध नीति अपनाने की सलाह दी थी? गुरिल्ला युद्ध की। अब इस क्वेश्चन से हमें लगभग 3 सवाल देखने को मिलते हैं। कि एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि महाराजा सूरजमल ने किस मराठा सेनापति को गुरिल्ला युद्ध अपनाने की नीति की सलाह दी थी? तो इसका आंसर होगा सदाशिवराव भाऊ। या इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि कौन से युद्ध में महाराजा सूरजमल ने मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ को गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाने की सलाह दी थी? तो इसका आंसर होगा कि पानीपत के तीसरे युद्ध में। तो इस प्रकार से प्रश्नों को घुमा फिरा करके किसी भी एंगल से प्रश्न पूछा जा सकता है। हमें अच्छी तरह से हिस्ट्री याद होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी हम इन एमसीक्यू का जवाब दे पाएंगे और हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
118वां प्रश्न, महाराजा सूरजमल ने किस तिथि को मुगलों की दूसरी राजधानी आगरा के किले पर अधिकार कर लिया था? सही आंसर है 12 जून 1761 ईस्वी को। प्रश्न 119वां, महाराजा सूरजमल 1763 ईस्वी में किसके विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? नजीब खां रूहेला। 120वां प्रश्न, जाट जाति का प्लेटो या जाटों का अफलातून, इस उपाधि को महाराजा सूरजमल को किसने दी थी? यह उपाधि महाराजा सूरजमल को किस व्यक्ति ने दी थी? सैयद गुलाम अली नकवी ने दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा किस वर्ष करवाया गया था? ईस्वी। किस दुर्ग को राजस्थान का सिंहद्वार और पूर्वी सीमा का प्रहरी के उपनाम से जाना जाता है? लोहागढ़ दुर्ग को। प्रश्न 123, पानीपत के युद्ध में घायल हुए बाजीराव के भाई शमशेर बहादुर का उपचार करवाने और उनकी मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में छतरी बनवाने का कार्य किसने किया? महाराजा सूरजमल ने किया। प्रश्न 124, 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय किन लोगों ने मथुरा की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी थी? जाटों ने। जवाहर सिंह किसके पुत्र और उत्तराधिकारी थे? सूरजमल के। 126वां प्रश्न, 1764 ईस्वी में जवाहर सिंह ने किसकी सहायता से रोहिला सरदार नजीब खां को पराजित किया था? मल्हार राव होलकर। दिल्ली विजय की स्मृति में जवाहर सिंह ने किस दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग में। जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले के ऐतिहासिक अष्टधातु किवाड़ किस वर्ष उतारकर लोहागढ़ में लगवाए थे? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से भी 3 या 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। 1765 ईस्वी में। अपनी सेना में जाट वर्चस्व कम करने के लिए जवाहर सिंह ने क्या कदम उठाया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदेशी सैनिकों की भर्ती की। प्रश्न नंबर 130, समरू की बटालियन जवाहर सिंह ने किस वर्ष सेना में शामिल की थी? 1765 ईस्वी में अपनी सेवा में शामिल किए थे। 1766 ईस्वी में जवाहर सिंह ने नाहर सिंह और होलकर को पराजित कर किस स्थान पर अधिकार किया? धौलपुर नामक स्थान पर। जवाहर सिंह ने मराठों के विरुद्ध सहायता के लिए गोहद के किस शासक का समर्थन किया? राणा छत्रसाल जाट। प्रश्न नंबर 133, 6 दिसंबर 1767 को पुष्कर में जवाहर सिंह ने किस शासक के भाई को मारकर प्रश्न 133, 6 दिसंबर 1767 को पुष्कर में जवाहर सिंह ने किस शासक को भाई बनाकर मराठों के विरुद्ध शांति कायम की? विजय सिंह मारवाड़ के। 134वां प्रश्न, 1767 ईस्वी में लड़ा गया मावंडा का युद्ध जवाहर सिंह और किस शासक के बीच हुआ था? माधव सिंह प्रथम। इस प्रश्न में यह भी पूछा जा सकता है कि मावंडा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि मावंडा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हमें पूरी हिस्ट्री क्लियर होनी चाहिए। 135वां प्रश्न, रणजीत सिंह ने किसे हटाकर भरतपुर की सत्ता प्राप्त की थी? केसरी सिंह को। प्रश्न, 1776 ईस्वी में किस मुगल सेनापति ने डीग के किले पर अधिकार कर लिया था? नफस खां। प्रश्न
137वां, मुगलों ने अपना क्षेत्र पुनः प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह ने किसे अपना नया आधार स्थान बनाया था? कुम्हेर को। प्रश्न 138वां, 1778 ईस्वी में मुगल सेनापति नजफ खां और रणजीत सिंह के बीच संधि किसकी मध्यस्थता से हुई थी? किशोरी देवी। प्रश्न 139, जुलाई 1767 में कौन सी सैन्य टुकड़ी जवाहर सिंह की सेना में शामिल हुई थी? रेने मटोके की टुकड़ी। उससे 2 वर्ष पूर्व समरू की बटालियन शामिल हुई थी, और 1767 में पूछा जाए तो रेने मटोके की टुकड़ी। रणजीत सिंह की छतरी और महल का निर्माण किसकी निगरानी में करवाया गया था? मोतीराम की निगरानी में। किसके द्वारा? रणधीर सिंह के द्वारा मोतीराम की निगरानी में रणजीत सिंह की छतरी और महल का निर्माण करवाया गया। सितंबर 1803 में रणजीत सिंह ने किस अंग्रेज सेनापति के साथ संधि की थी जिसमें एक दूसरे की सहायता का वचन दिया गया था? लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक के साथ संधि की थी। अक्टूबर 1804 में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध किसका साथ देकर पुरानी संधि तोड़ दी थी? होलकर का साथ देकर। रणधीर सिंह का रणजीत सिंह से क्या संबंध था? वे उनके बड़े पुत्र थे। रणधीर सिंह जो थे वो रणजीत सिंह के बड़े पुत्र थे। रणजीत सिंह के बाद यही शासन बने थे, रणधीर सिंह ही शासक बने थे। 144वां प्रश्न, रणधीर सिंह ने 1814 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स से कहाँ मुलाकात की थी? फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर। रणधीर सिंह ने इनमें से किन अभियानों में अंग्रेजों का साथ दिया? नेपाल के युद्ध में, पिंडारियों का दमन करने के लिए और मराठों के विरुद्ध युद्ध करने में उनका साथ दिया था। 146वां प्रश्न, 1806 ईस्वी में भरतपुर का कोतवाल किसे नियुक्त किया गया? मोतीराम को। प्रश्न 147, बलदेव सिंह किसके भाई थे? रणधीर सिंह के छोटे भाई थे। बलदेव सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को बुलाकर अपने पुत्र बलवंत सिंह को युवराज घोषित करवाया था? डेविड ऑक्टरलोनी। भरतपुर के किस शासक की सहायता अंग्रेज सेनापति लॉर्ड कैम्बरमेयर ने राजा बनने में की थी? भरतपुर के किस शासक की सहायता लॉर्ड कैम्बरमेयर ने राजा बनने में की थी? बलवंत सिंह की। बलवंत सिंह के अल्पवयस्क होने के कारण शासन की कमान रीजेंसी काउंसिल के हाथ में थी। उसका नेतृत्व किसने किया? माता अमृत कुंवरी। अंग्रेजों ने पहली बार लोहागढ़ किले पर अधिकार किस शासक के शासनकाल में किया? बलवंत सिंह के शासनकाल में। भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण किसके समय पूर्ण हुआ जो फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे के नक्शे पर आधारित थी? बलवंत सिंह के समय। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसे भरतपुर छोड़कर जाना पड़ा था? मॉरिसन। 154वां प्रश्न, महाराजा जसवंत सिंह ने ब्रिटिश सरकार के साथ नमक संधि किस वर्ष की थी? 1879 ईस्वी को। 155वां प्रश्न, वर्ष 1890 में भरतपुर शासक की तोप सलामी की संख्या 17 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई?
17 से बढ़ाकर 19 कर दी गई। 1897 ईस्वी में पूर्वी राजपूताना राज्यों के पॉलिटिकल एजेंट का कार्यकाल धौलपुर में कहाँ स्थानांतरित किया गया था? कार्यालय धौलपुर से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? भरतपुर। महाराजा राम सिंह को 1900 ईस्वी में गद्दी से क्यों हटाया गया था? अपने निजी सेवक की हत्या के अपराध में। गद्दी से हटाए जाने के बाद महाराजा राम सिंह को कहां भेजा गया था? दिल्ली छावनी। किशन सिंह का शासन काल क्या था? ये भरतपुर रियासत की बात हो रही है। 1900 से 1929 ईस्वी। किस वर्ष वाइसराय चेम्सफोर्ड भरतपुर आए और किशन सिंह को पूर्ण शासनाधिकार दिया? 1918। किशन सिंह ने भरतपुर में उर्दू के स्थान पर किस भाषा को राजभाषा बनाया? ऑब्वियसली हिंदी भाषा। किशन सिंह की भाषा नीति के अनुसार किस लिपि को आधिकारिक लिपि माना गया? देवनागरी लिपि को। 1925 में पुष्कर में आयोजित जाट अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? किशन सिंह। 1928 में भरतपुर का दीवान किसे नियुक्त किया गया जिसे वित्त व प्रशासन के अधिकांश अधिकार दिए गए? पीजी मैकेंजी। भरतपुर के जाटों का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रजेंद्र सिंह। ब्रजेंद्र सिंह को वीरता के कारण किन उपाधियों से नवाजा गया था? सवाई व बहादुर जंग। ब्रजेंद्र सिंह ने भारत संघ के साथ अधिमिलन पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 31 जुलाई 1947 को। 168वां प्रश्न। भरतपुर रियासत का मत्स्य संघ में विलय किस तिथि को हुआ? दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18 मार्च 1948 को। किस शासक के काल को प्रशासनिक सुधार एवं आधुनिक संस्थाओं की नींव का काल माना जाता है? भरतपुर के किस शासक के काल को? किशन सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, सूरजमल या इनमें से कोई नहीं? किशन सिंह के काल को। 170वां प्रश्न। शासन अधिकार मिलने से पूर्व भरतपुर की सेना का उपयोग किन स्थानों पर किया गया? सोमालीलैंड, तिब्बत और प्रथम विश्व युद्ध के लिए उपयोग किया गया था। अब हम धौलपुर रियासत के बारे में एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। प्रश्न नंबर 171। 16वीं शताब्दी में गोहद में एक सुदृढ़ किला किस जाट राजा ने बनवाया था? जाट राजा महासिंह। गोहद गांव जो धौलपुर के जाट वंश का उदय स्थल माना जाता है, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। प्रश्न 173वां। 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान गोहद के किस शासक ने ग्वालियर सहित मराठों के 10 किलों पर अधिकार कर लिया था? राणा भीम सिंह। धौलपुर रियासत का गठन मुख्य रूप से कहां के जाट शासकों द्वारा हुआ? गोहद के जाट शासकों के द्वारा। 1767 ईस्वी में किस पेशवा ने गोहद पर आक्रमण किया और लोकेंद्र सिंह को वहां का स्वतंत्र राजा स्वीकार किया? पेशवा माधवराव ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कंपनी सरकार ने गोहद का क्षेत्र मराठों से छीनकर किसे प्रदान किया था? लोकेंद्र सिंह को।
1782 ईस्वी में किस मराठा शासक ने गोहद और ग्वालियर पर पुनः अधिकार कर लोकेंद्र सिंह को बंदी बना लिया था? महादजी सिंधिया। राणा लोकेंद्र सिंह की मृत्यु किस परिस्थिति में हुई थी? महादजी सिंधिया की कैद के दौरान। प्रारंभ में गोहद के जाटों के संबंध किसके साथ अच्छे थे? मराठों के साथ, बाद में बिगड़ गए। 180वां प्रश्न, राणा भीम सिंह के बाद गोहद का शासक कौन बना? राणा लोकेंद्र सिंह। धौलपुर रियासत का गठन किस वर्ष किया गया था? ईस्वी। धौलपुर रियासत के प्रथम शासक कौन बने थे? राणा कीरत सिंह। धौलपुर रियासत के गठन के समय किन परगनों को ग्वालियर रियासत से अलग किया गया था? धौलपुर, बाड़ी व राजाखेड़ा। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे? सर दिनकर राव। राणा भगवंत सिंह, राणा कीरत सिंह या राणा निहाल सिंह? सही आंसर है राणा भगवंत सिंह। 183वां प्रश्न, धौलपुर रियासत के गठन के समय किन परगनों को ग्वालियर रियासत से अलग किया गया था? धौलपुर, बाड़ी व राजाखेड़ा। प्रश्न नंबर 184वां, धौलपुर के किस शासक को प्यारे राजा साहब के उपनाम से जाना जाता था? राणा निहाल सिंह। राणा निहाल सिंह के नाबालिग होने के कारण धौलपुर राज्य का प्रशासन किसे सौंपा गया था? दिनकर राव को। धौलपुर में आधुनिक राजस्व प्रशासन की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? राणा निहाल सिंह के समय पर। 1875 ईस्वी में राणा निहाल सिंह ने भूमि बंदोबस्त कराने हेतु किसे बुलाया था? मिस्टर स्मिथ को बुलाया था। 189वां प्रश्न, राणा कीरत सिंह की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1836 ईस्वी में। धौलपुर रियासत के शासकों की उपाधि गोहद के राणा से बदलकर धौलपुर के राणा किसके समय हुई थी? राणा कीरत सिंह के समय पर। राणा राम सिंह किसके ज्येष्ठ पुत्र थे? यह धौलपुर शासक की बात हो रही है। राणा निहाल सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। 192वां प्रश्न, धौलपुर के उस शासक का नाम क्या है जिनकी मृत्यु 1911 ईस्वी में निसंतान हुई थी? राणा राम सिंह। धौलपुर रियासत के अंतिम शासक कौन थे? राणा उदयभान सिंह। राणा उदयभान सिंह नरेंद्र मंडल के सदस्य के रूप में किस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। राणा उदयभान सिंह के समकालीन बीकानेर के शासक कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। ये भी गोलमेज सम्मेलन में गए थे इनके साथ। धौलपुर रियासत का मत्स्य संघ में विलय किस तिथि को हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया? राणा उदयभान सिंह। धौलपुर का कौन सा शासन 18 मार्च 1948 को भारतीय संघीय ढांचे में समाहित हो गया? जाट राणा शासन। राणा उदयभान सिंह राणा निहाल सिंह के कौन से पुत्र थे? छोटे पुत्र थे। 200वां और अंतिमवां प्रश्न, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। राणा उदयभान सिंह के शासनकाल की सही अवधि क्या थी? 1911 से 1948 ईस्वी तक।